Today's topic is relationship between open loop transfer function poles and zeros to closed loop transfer functions poles and zeros. इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना, ठीक है। तो देखो, अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि अगर हम लोगों को रूट लोकस प्लॉट करना है तो हम लोग रूट लोकस किस तरह से प्लॉट करते हैं। मान लो आपको एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दे दिया गया है, ठीक है। इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लेते हो। इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आप पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकाल लेते हो। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने S1 एंड S2 को निकाल लिया। ये जो S1 एंड S2 है ये डिपेंडेंट अपॉन K है, ठीक है। K के अलावा कोई और पैरामीटर पे भी ये डिपेंड कर सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा K पे ही डिपेंड करे, लेकिन चलो फॉर अभी अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए हम लोग ये मान के चलते हैं कि S1 एंड S2 इज डिपेंडेंट अपॉन K। फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने K के वैल्यू को वेरी किया फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी। फिर हम लोगों ने S1 एंड S2 को निकाल लिया। उसके बाद हम लोगों ने इस टेबल को S प्लेन में प्लॉट कर लिया। तो देखो, ये जो अभी हम लोगों ने जनरलाइज्ड मेथड देखा ऑफ प्लॉट इन रूट लोकस, ठीक है। ये मेथड तो मेरा ठीक है, ठीक है। ये मेथड मेरा ठीक है, लेकिन ये मेथड मेरा तब तक ठीक है जब तक हम लोगों को एक सिंपल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल रहा है, ठीक है। अगर मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाए, ठीक है, तो उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हम लोगों को क्लोज लूप पोल्स निकालना, फिर उस क्लोज लूप पोल्स में हम लोगों को K का वैल्यू को वेरी करना एंड फिर उसको प्लॉट करना एंड लोकस को ट्रेस आउट करना, ये बहुत डिफिकल्ट या फिर टीडियस टास्क हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास एक सेकंड मेथड भी अवेलेबल है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से रूट लोकस को प्लॉट कर ले रहे हैं, ठीक है। पहला मेथड क्या था कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से पहले तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना रहे थे, उसके बाद हम लोग अपने रूट लोकस को प्लॉट कर रहे थे। लेकिन पहला जो मेथड है ये मेरा बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर हम लोगों को एक कॉम्प्लेक्स टाइप का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाता है, ठीक है। अगर एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाता है तो उस केस में मेथड 1 को लगाकर अगर आप रूट लोकस प्लॉट करोगे तो वो एक बहुत ही टीडियस या फिर टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए हम लोग के पास एक सिंप्लीफाइड मेथड 2 भी अवेलेबल है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सीधा अपने ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से रूट लोकस प्लॉट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो अब आप ये बोलोगे कि सर अगर हम लोग अपने ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से रूट लोकस को प्लॉट कर पा रहे हैं, इट मीन्स कि मेरे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के जो पोल्स एंड जीरोज है उसमें ज़रूर कोई रिलेशनशिप है विद रेस्पेक्ट टू क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शंस ऑफ पोल्स एंड जीरोज। तभी तो हम लोग ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से हम लोग क्लोज लूप पोल्स के रूट लोकस को प्लॉट कर पा रहे हैं। तो इसका आंसर है बिल्कुल सही है। मेरे जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शंस पोल्स एंड जीरोज है उसके एंड जो मेरे क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शंस पोल्स एंड जीरोज है, इन दोनों के बीच में मेरे रिलेशनशिप प्रेजेंट है एंड इसी रिलेशनशिप को यूज करके हम लोग अपने ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से अपना रूट लोकस प्लॉट कर पाते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम लोग का आज का जो डिस्कशन है तो इसमें हम लोग को इसी रिलेशनशिप को समझना है। देखो, मान लो आपके पास एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है k n ऑफ s बाई d ऑफ s, ठीक है। अब देखो, अगर हम लोग n ऑफ s को 0 कर दिए, इट मीन्स कि जो मेरा न्यूमरेटर पार्ट है उसको 0 कर दिए, तो देखो हम लोग को ओपन लूप जीरोस मिल जाएगा। और अगर हम लोग d ऑफ s को 0 कर दिए या फिर जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसको 0 कर दिए, तो देखो हम लोग को ओपन लूप पोल्स मिल जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अगर हम लोगों को ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना है तो हम लोग बना सकते हैं 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस को 0 कर दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगा 1 प्लस के एन ऑफ एस बाई डी ऑफ एस इज इक्वल टू 0।
इसको अगर हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई किए तो देखो हम लोग को कुछ इस तरह से मिल जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज इक्वल टू डी ऑफ एस प्लस के एन ऑफ एस इज इक्वल टू 0। और मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम लोग को क्या दे देता है, मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम लोग को क्लोज लूप पोल्स दे देता है। ठीक है, तो अब देखो इस रिलेशनशिप से क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि मेरा जो क्लोज लूप पोल्स है, मेरा जो क्लोज लूप पोल्स है, इट इज फंक्शन ऑफ डी ऑफ एस एंड एन ऑफ एस। देख यहाँ पे देख लें कि मेरा जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ये हम लोग को क्या दे रहा है, क्लोज लूप पोल्स। और मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, इट इज इक्वल टू डी ऑफ एस प्लस के एन ऑफ एस। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि मेरा जो क्लोज लूप पोल्स है इट इज फंक्शन ऑफ डी ऑफ एस एन ऑफ एस। क्या हम लोग इसको फर्दर इस तरह से कह सकते हैं कि मेरा जो क्लोज लूप पोल्स है इट इज फंक्शन ऑफ poles of open loop transfer function and zeros of open loop transfer function? बिल्कुल कह सकते हैं। देखो मेरा जो d of s है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है poles of open loop transfer function। n of s ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है zeros of open loop transfer function। इसलिए अगर मेरा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इज फंक्शन ऑफ डी ऑफ एस एन ऑफ एस, इट मीन्स कि मेरा जो क्लोज लूप पोल्स है, मेरा जो क्लोज लूप पोल्स है इट इज फंक्शन ऑफ पोल्स ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एंड जीरोस ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। तो चलो आगे चलते हैं। अब चलो अपने डिस्कशन को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि मेरा जो पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है it is function of d of s and n of s and it is given as d of s plus k n of s is equal to 0 is equal to poles of closed loop transfer function। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग k के वैल्यू को 0 कर दिए, ठीक है, अगर हम लोग k के वैल्यू को 0 कर दिए तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, d of s is equal to 0 and this is equal to poles of closed loop transfer function। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, देखो अब क्या हम लोग यहाँ से ये कह सकते हैं कि मेरा जो पोल्स ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है इट इज इक्वल टू पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन एट k इज इक्वल टू 0। यही तो हो रहा है। देखो जब हम लोग k के वैल्यू को 0 कर दे रहे हैं देन d ऑफ s इज इक्वल टू पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। और d ऑफ s क्या है, d ऑफ s इज नथिंग बट माई पोल्स ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। इसलिए हम लोग कहते हैं कि मेरा जो पोल्स ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है इट इज पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन एट k इज इक्वल टू 0। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर k के वैल्यू को इन्फिनिटी ले लिए, ठीक है, अगर हम लोग k के वैल्यू को इन्फिनिटी ले लिए और अगर हम लोग इसको फर्दर इस तरह से सॉल्व किए तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोग को एक रिलेशनशिप मिल जाएगा n ऑफ s इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। देखो यहाँ से हम लोग को एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप मिलता है कि zeros of open loop transfer function is equal to poles of closed loop transfer function at k is equal to 0। k is equal to 0 में क्या हो जा रहा है, मेरा zeros of open loop transfer function is equal to poles of closed loop transfer function। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया। तो देखो अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप देखा है। पहला रिलेशनशिप तो हम लोगों ने ये देख लिया है कि मेरे जो क्लोज लूप पोल्स है ये मेरे फंक्शंस होते हैं ऑफ पोल्स ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एंड जीरोस ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप हम लोगों ने देखा। फिर जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप हम लोगों ने देखा वो हम लोगों ने ये देखा कि एट k इज इक्वल टू 0 मेरे पोल्स ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। फिर हम लोगों ने तीसरा इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप देखा दैट इज एट k इज इक्वल टू इंफिनिटी zeros ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हम लोगों ने देखा। तो देखो अब आगे चलते हैं। तो देखो
अभी अभी हम लोग आगे चल के क्या देखेंगे, अभी हम लोग आगे चल के ये देखेंगे कि हम लोग रूट लोकस सीधा अपने ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से ही प्लॉट कर पा रहे हैं, ठीक है। रूट लोकस प्लॉट करने के लिए हम लोग को कुछ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड ऑल निकालने का जरूरत नहीं है, सीधा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से हम लोग रूट लोकस प्लॉट करेंगे। और जब आगे चल के हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से हम लोग ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से रूट लोकस प्लॉट कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोग ये देखेंगे कि मेरा जो मूवमेंट ऑफ रूट लोकस है, ये भी हम लोग आगे चल के देखेंगे। वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेरा मूवमेंट ऑफ रूट लोकस कैसे होता है। मेरा रूट लोकस हमेशा मूव करता है फ्रॉम ओपन लूप पोल एट k इज इक्वल टू 0 टू ओपन लूप 0 एट k इज इक्वल टू इन्फिनिटी। आई नो कि अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने ये डिस्कस किया ही नहीं है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि आगे जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ना, उस चीज़ को अभी हम लोग यहाँ पे उठा लिए, ठीक है। तो अभी आप बस सुनते जाओ मैं आपको क्या कह रहा हूँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अभी आगे चल के हम लोग जब रूट लोकस प्लॉट करेंगे फ्रॉम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, तो वहाँ पे हम लोग एक रूल पढ़ेंगे कि मेरा जो रूट लोकस है वो हमेशा ओपन लूप पोल एट k इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है और वो ओपन लूप 0 एट k इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे टर्मिनेट करता है, ठीक है। लेकिन बैकएंड में क्या हो रहा है, देखो बैकएंड में क्या हो रहा है। देखो मेरा जो ओपन लूप पोल है एट k इज इक्वल टू 0, वो तो मेरा एक क्लोज लूप पोल है। ये अभी हम लोगों ने रिलेशनशिप यहाँ पे देखा ना, देखो एट k इज इक्वल टू 0 में मेरा पोल्स ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज सेम एज पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। इट मीन्स कि जो हम लोग ये कह रहे हैं कि मेरा जो रूट लोकस स्टार्ट होता है फ्रॉम ओपन लूप पोल एट k इज इक्वल टू 0, बैकएंड में बेसिकली मेरा रूट लोकस एक क्लोज लूप पोल से ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह हम लोग जो कह रहे हैं कि मेरा जो रूट लोकस है वो एक ओपन लूप 0 पे टर्मिनेट करता है एट k इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो हम लोगों ने ये देखा था कि एट k इज इक्वल टू इन्फिनिटी मेरा जो ओपन लूप 0 है, इट इज नथिंग बट माई क्लोज लूप पोल। ये भी हम लोगों ने रिलेशनशिप देखा था। देखो एट k इज इक्वल टू इन्फिनिटी मेरा जीरोज ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। इट मीन्स कि हम लोग को अब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि देखो अभी हम लोग आगे चल के जब ये देखेंगे कि किस तरह से हम लोग ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से अपने रूट लोकस प्लॉट कर रहे हैं, और वहाँ पे हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि मेरा रूट लोकस हमेशा ओपन लूप पोल एट k इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट होता है और ओपन लूप 0 एट k इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होता है, ठीक है। लेकिन बैकएंड में क्या हो रहा है, बैकएंड में मेरा रूट लोकस एक क्लोज लूप पोल से ही स्टार्ट हो रहा है एट k इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और वो एक क्लोज लूप पोल पे ही टर्मिनेट कर रहा है एट k इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। इट मीन्स कि जो हम लोगों ने डेफिनेशन ऑफ रूट लोकस देखा था कि मेरा रूट लोकस क्या होता है, हम लोग जो क्लोज लूप पोल्स है उसी के पोजीशन को हम लोग ट्रेस आउट करते हैं बाय वेरिंग माई सिस्टम गेन k और एनी अदर पैरामीटर फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। और वही यहाँ पर भी वही हो रहा है, बस हम लोग क्या कर रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से रूट लोकस प्लॉट करने में हम लोग को कभी कभी डिफिकल्टी आ जाता है, इसलिए हम लोग एक सिंपलर मेथड डिवाइस कर लिए जिसमें हम लोग ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से रूट लोकस को प्लॉट कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन बैकएंड में मेरा वही सारा कुछ हो रहा है, बैकएंड में सारा कुछ मेरा वही हो रहा है कि हम लोग अपने क्लोज लूप पोल्स के पाथ को ही ट्रेस आउट कर रहे हैं बाय वेरिंग माय सिस्टम गेन फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये जो डिस्कशन है समझ में आया और आपको ये 3 रिलेशनशिप पता होना चाहिए। फर्स्ट इज दिस, सेकेंड इज दिस एंड थर्ड इज दिस। और यही जो मेरा रिलेशनशिप है बिटवीन पोल्स एंड जीरोस ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू पोल्स एंड जीरोस ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, इसी रिलेशनशिप को हम लोग यूज करते हैं और हम लोग अपने ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से अपने रूट लोकस को प्लॉट करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू।